सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पॉइंट में। आज अपने बात करते हैं डाईबैक ऑफ सिट्रस यानी पौधे का उल्टा सूखा रोग। जो सिट्रस कुल के पौधे हैं वो ऊपर से नीचे की ओर सूखने लग जाते हैं। जो पौधे का हरा रंग होता है वो कुछ ही समय बाद में गायब हो जाता है और पौधे की सिर्फ जो शाखाएं होती है वह दिखाई देती है और उन पर कोई भी लीफ नहीं पाई जाती। जो पौधे का शीर्ष भाग होता है वहाँ से एक कवक प्रवेश करती है, वो धीरे धीरे नीचे की ओर ग्रोथ करती जाती है और पौधा सूखने लग जाता है। यह रोग कटिंग बडिंग की क्रिया के द्वारा भी फैलता है, यानी कि जो स्केटियर होता है उस पर अगर इस कवक के जीवाणु या स्पोर पाए जाते हैं तो उनसे भी यह कवक प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे पौधा सूखने लग जाता है। जो सिट्रस कुल के पौधे हैं उनमें फल फूल सब कुछ बनता है, लेकिन वो जब इस कवक से प्रभावित होते हैं तो धीरे धीरे सूख जाता है और पौधे का कलर येलो कलर में चेंज हो जाता है और कुछ ही समय बाद पौधे की सिर्फ ब्रांचें या शाखाएं ही बचती है और उस पर एक भी लीफ नहीं रहती। डाईबैक डिजीज़ को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे विदर टिप, एंथ्रेक्नोज। जो डाईबैक डिजीज़ है उनको दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, विदर टिप और एंथ्रेक्नोज के नाम से। जो डाईबैक डिजीज़ है यह एक कवक जनित डिजीज़ है और इसका जो पैथोजन होता है वो कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरिडस नामक कवक है। यानी जो यह कोलेटोट्राइकम कवक है इसके द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। यह रोग शाखाओं को प्रभावित करता है, यानी कि जो नई ब्रांचें होती है, जो शाखाएं होती है उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जो रोगी शाखाएं हैं उनके शीर्ष भाग नीचे की ओर सूखने लग जाते हैं तथा यह शीर्ष से नीचे की ओर सूखने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और पौधा पीला होकर सूख जाता है और उसकी जो लीफ होती है वो नीचे गिर जाती है। तने पर गोंद का निर्माण होता है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और संपूर्ण पौधा सूख कर मर जाता है। नींबू का डाईबैक डिजीज है, यह कवक के अलावा एक अन्य अजैविक रोग भी है। जो अजैविक रोग है इसमें यह तांबे की कमी के कारण होता है, यानी कि यह कवक से तो उत्पन्न होता ही है, इसके अलावा यह तांबे की कमी से भी यह रोग उत्पन्न होता है। अगर इसको समय पर कॉपर सल्फेट या बोर्डो मिक्सचर है उनका छिड़काव करते रहें तो यह रोग नियंत्रित किया जा सकता है। डाईबैक डिजीज को नियंत्रित करने के कुछ उपाय, जैसे नंबर 1, जो सूखी व रोगग्रस्त शाखाएं होती है उनको काट देना चाहिए तथा कटे हुए भाग पर बोर्डो पेस्ट का लेप करना चाहिए या कॉपर युक्त कवकनाशी है उसका छिड़काव भी करना चाहिए या उसका लेप करना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, ऐसे जो पेड़ हैं, जो सिट्रस कुल के पौधे हैं जिन पर यह रोग उत्पन्न हो चुका है उनमें कार्बेंडाजिम 0.1% या कैप्टाफोल के घोल का 3 बार छिड़काव करना चाहिए, यानी कि हर 15 दिन के इंटरवल पर या तो कार्बेंडाजिम 0.1% या कैप्टाफोल 0.2% का छिड़काव करना चाहिए। और पौधों में यूरिया की खाद का एक उचित प्रकार से प्रयोग करें, यानी कि न ही तो ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करें और न ही कम करें, एक संतुलित मात्रा में ही यूरिया का प्रयोग करें। नेक्स्ट है, यूरिया खाद का 100 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर जो नए पौधे यानी जो नई शाखाएं जिन पर नया अंकुरण जो ओजवान है, नई शाखाएं, उन पर छिड़काव करना चाहिए। यानी कि यूरिया की जो खाद है उसको 100 ग्राम लें और 10 लीटर पानी में घोलकर जो नई उत्पन्न होने वाली शाखाएं हैं उन पर छिड़काव करें। नेक्स्ट है, जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी अगर पौधे में ज़्यादा मात्रा में जल है तो उसको निकासी के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और पौधों में अगर सिंचाई की व्यवस्था कम है तो उसमें प्रॉपर रूप से सिंचाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी कि न ही तो ज़्यादा जल देना है और न ही कम देना है, यानी जितने पौधों की आवश्यकता हो उसके अनुरूप ही पौधों को जल उपलब्ध कराएं और बूंद बूंद विधि से ही जल दें। नेक्स्ट है, बोर्डो मिश्रण 1.0% या फरबॉम या जिनेब या कैप्टॉन 0.2% घोल का छिड़काव करने से भी यह रोग नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि या तो बोर्डो मिश्रण 1% या फरबॉम या जिनेब या कैप्टॉन 0.2% जो केमिकल है उनका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और बुझा चूना, जो चूना होता है यानी उसका मिश्रण 0.6
0.2 0.5 किलोग्राम 100 लीटर जल में मिलाकर छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका जो प्राथमिक उपचार है वो है, अगर रोगग्रस्त शाखाएं काटते हैं तो काटने के बाद बोर्डो पेस्ट या कॉपर युक्त कवकनाशी का लेप करना न भूलें। जो डाईबैक डिजीज़ है यह किसकी कमी से होता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से सुना है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर इस वीडियो में प्रॉपर रूप से दिया गया है। थैंक यू।